कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाएं, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में, जहां मेरे साथ आज हमारे साथी हैं जगपाल सिंह जी, जो सेवानिवृत्त हुए हैं। और उनके कार्यों को लेकर के मैं यहाँ बैठा हुआ सुन रहा था कि तमाम उनके जो साथी थे या जो उनके विभाग के अधिकारी थे, वो उनकी प्रशंसा करने से लगातार उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे। और लगातार अपने 40 वर्ष के इस सेवा काल के दौरान उन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से अपने साथी जो सहयोगी रहे हैं उनका दिल जीता है और इस रोहतक जैसे शहर में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। पूरा जीवन इन्होंने निष्कलंक और बेदाग छवि के इन्होंने पूरी तरह से यहाँ ईमानदारी के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा और तन्मयता के साथ अपना कार्य पूरा किया है। और यही कारण रहा कि आज हमारे सबके आदरणीय और हमारी हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रधान और विश्व की 32वीं ख्याति प्राप्त हस्ती आदरणीय संजय राठी जी भी, जिन्होंने स्वयं इनको स्मृति चिन्ह भेंट किया है मां सरस्वती की प्रतिमा देकर के। जी हाँ, तमाम खुशी के अवसर भी थे और एक व्यक्ति के लिए या एक संस्था से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए यह अवसर बड़ा यादगार बन जाता है जब पूरा स्टाफ उनकी सेवानिवृत्ति पर उनकी तारीफ करता है, उनके कार्यों को दोहराया जाता है। और आदरणीय संजय राठी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी है कि आज एक जो पहल की गई है वहां वो पहल की गई है पौधारोपण से। जी हाँ, इन्होंने सेवानिवृत्ति से पूर्व ये जो सम्मान समारोह जो हमारी परंपरा है उससे पूर्व स्वयं अपने स्टाफ के साथ जाकर के यहाँ कॉम्प्लेक्स में पौधारोपित किया है और पौधों को लेकर के इन्होंने उनको संरक्षित करने का प्रण भी लिया है। साथ ही जो संजय राठी जी की मुहिम है कि वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, उसमें सहयोगी बने हैं जगपाल जी। तो मैं समाचार कैरी की टीम की ओर से और हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से बधाई देता हूं, जगपाल जी से उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने यह 40 वर्ष सेवा की है, आगे भी ये समाज के कार्यों से जुड़े रहेंगे, समाज हित के कार्यों के लिए अपने अनुभव के आधार पर ये हमेशा तत्पर रहेंगे। और जैसा कि आज संकल्प लिया गया है प्रधान जी पेड़ लगाने का, तो सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा कि क्या कहेंगे इस अवसर पर। नहीं, जगपाल जी बहुत कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं जी। हरियाणा टूरिज्म में इन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठा से, ईमानदारी से एक अलग पहचान बनाई है जी। और इन्होंने अपने इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर जो पौधारोपण किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत सराहनीय कार्य है और अनुकरणीय कार्य है। और यहाँ सब लोगों ने संकल्प लिया है कि वो जहाँ भी से आए हैं अपने जगह पर पहुंच के कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण की। आज जो तमाम तरह की जो चुनौतियां पूरी मानवता के समक्ष हैं, उसमें कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ प्राकृतिक संतुलन बहुत बड़ा कारण है। आज इतना भयंकर प्रदूषण फैल गया है कि हर आदमी को जीने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है और बहुत महामारियाँ फैल रही हैं, कई बाढ़ आ रही हैं, कई अकाल पड़ रहे हैं। ऐसे समय में हमें इस धरा को बहुत सुंदर बनाना होगा, हमें जीने के काबिल बनाना होगा, नहीं तो आने वाली जो मानव जीवन है और आने वाली पीढ़ियां हैं उनके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और उससे भी सुंदर कार्य जो आज यहाँ हुआ है, जितने जगपाल जी के साथी यहाँ उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, उन सबको एक एक पौधा इनकी तरफ से सम्मान स्वरूप भेंट किया जा रहा है। और वो एक संकेत है कि इनकी प्रतिबद्धता पर्यावरण के लिए कितनी है। और ये जो यहाँ से एक संकल्प लेके जाएंगे कि इस पौधे को लेके जाएंगे और आगे और लोगों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित करेंगे। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, हर कार्यक्रम में मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ये धरा जीने के लिए काबिल रहे और हमें जो है प्रकृति का आशीर्वाद और वरदान माँ प्रकृति का मिलता रहे। तो मैं ऐसी कामना और उम्मीद करता हूँ। और सब साथियों का, टूरिज्म का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे साथ जब भी कोई कार्यक्रम होता है मुझे एक सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। जेपी शेखावत जी भी हमारे साथी हैं, यहाँ इनके यूनियनों के प्रधान भी हैं। जेपी शेखावत जी टूरिज्म में रहे हैं, तो वो भी इस अवसर पर उपस्थित हुए, उनका भी मैं यहाँ आने पर विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। चलिए, और जगपाल जी बहुत अच्छी आपने एक शुरुआत की है। मैं कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए आपने एक प्रेरणा दी है कि इस तरह के अवसर जो जीवन में यादगार बन जाते हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग की बात हो चाहे रिटायरमेंट की बात हो। और आज एक स्वस्थ परंपरा यहाँ रोहतक की धरती से मैना के कॉम्प्लेक्स से शुरू कर दी गई है कि जो भी विभाग का साथी रिटायर होता है या नया साथी हमसे जुड़ता है तो पौधारोपण से उसकी शुरुआत की जाए। बहुत अच्छा कार्य है। आपके दो शब्द।
इसका मैं क्रेडिट दूँ तो संजय राठी जी को, पत्रकारिता के उच्च शिखर पर होते हुए जो उसके बावजूद इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद वो पौधारोपण की तरफ औरों को आकर्षित करते हैं। मैं भी उन्हीं के साथ उन्हीं की प्रेरणा का एक जी छोटा सा चलिए नमूना है। जी जगपाल जी, अब लगातार आपका एक रूटीन था, एक आपने जो दिनचर्या है वो आपकी दिनचर्या निर्धारित थी, और अब सेवानिवृत्ति के बाद थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपने क्या फ्यूचर प्लानिंग किया है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अभी तक शेड्यूल ऐसा था, कुछ बंदिशें थी जी, कुछ सीमाएं थी जी जी। अब उनसे उठ के मैं समाज के प्रति अब ओपनली कोई भी विचार रखता हूँ, किसी की हेल्प करता हूँ। कोई तरीका होता है, जैसे संजय राठी जी ने बताया, मैं टीम में जैसे आपकी टीम में जी आज से मैं शामिल हूँ। आप लोगों से भी अच्छी प्रेरणा लेकर जो भी शेड्यूल रहेगा, मैं इससे अच्छा जीवन और अच्छी मेहनत एनर्जी के साथ मैं नई पारी को शुरू करना चाहता हूँ। चलिए, आपने देखा कि जीवन कभी खत्म नहीं होता है, और हर एक नई उपलब्धि, और मैं तो ये कहूंगा कि हर एक नई समस्या के बाद जीवन और बेहतर शुरू होता है, और आज ऐसा कर दिखाया है जगपाल जी ने। सेवानिवृत्ति के इस अवसर को उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए जीवन की आगामी पारी को सकारात्मक ढंग से जीना और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा भी दी है कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता, जीवन में पारी कभी समाप्त नहीं होती, एक अध्याय पार होता है तो दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। जी हाँ, ऐसी मिसाल पेश करता हुआ ये व्यक्तित्व जिसने मैनेजर के तौर पर यहां मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में बेहतर सेवाएं दी है, साथियों का दिल जीता है। और एक और जो बड़ी बात है, आज जो मुख्य ये बाइट करने का उद्देश्य वो ये है कि जीवन में लगातार जो चुनौतियां हैं, जो जीवन में अवसर हैं, उनको स्वीकार करके आगे बढ़ना, हौसले के साथ सेहत से तंदुरुस्त नजर आते हैं, मानसिक रूप से इन्होंने आज अपना परिचय दे ही दिया है। जीवन की नई चुनौतियों को लेकर के ये पूरी तरह से सजग नजर आ रहे हैं, तो इनके उज्जवल भविष्य की पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं संजय शर्मा आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर।